सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं माता कात्यायनी की कथा। माता कात्यायनी नवरात्रों में छठे दिन पूजनीय मानी जाती हैं। नवरात्रों के 9 दिनों में से छठे दिन पर माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे माता कात्यायनी ने जन्म लिया और किस राक्षस का वध माता कात्यायनी ने किया और क्यों माता कात्यायनी का नाम कात्यायनी पड़ा। तो भक्तों, अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। माता कात्यायनी नव दुर्गा में से एक मानी जाती है, जो माता जगदम्बा का स्वरूप है। माता कात्यायनी का रूप कात्यायन गोत्र में पैदा होने के बाद पड़ा। क्योंकि कात्यायन गोत्र में पैदा हुई इसलिए उनको कात्यायनी कहा गया। माता ने इस रूप में महिषासुर का वध करके सृष्टि का कल्याण किया था। इसी कारण माता को महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, माता रानी के इस स्वरूप की पूजा नवरात्रों में छठे दिन पर की जाती है, जो भाग्य की देवी मानी जाती है और सृष्टि की पालनकर्ता भी मानी जाती हैं। माता कात्यायनी अपने भक्तों को भय मुक्त करती हैं और सभी के अंदर भक्ति भावना जागृत करती हैं। के अनुसार ऋषि कात्यायन के मन में इच्छा आई कि माता जगदम्बा को वो अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करे। अपने मन की इसी इच्छा को लेकर उन्होंने तपस्या करने का निर्णय लिया। तपस्या करने के लिए वे अपने आश्रम को छोड़कर एकांत स्थान पर जा बैठे। वहाँ उन्होंने दिन, महीने, साल गुजारे। बरसात सही, सर्दी सही, गर्मी सही, शरीर पर धूप सही और सब कुछ सहते हुए माता की कठिन तपस्या करते रहे। ओम श्री जगदम्ब भवानी मंत्र का उच्चारण करते हुए ऋषि तपस्या में लीन रहे। उनकी कठिन तपस्या देखकर माता दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई और उनसे वर मांगने को कहा। माँ जगदम्बा कात्यायन ऋषि जी से बोली कि हे कात्यायन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। आप जो भी चाहो मुझसे वह वरदान मांग सकते हो। मैं आपकी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने के लिए बाध्य हूँ। तभी ऋषि कात्यायन ने माता से कहा, हे माता, मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप मेरे घर में पुत्री बनकर जन्म लो और मैं एक पिता की भांति आपका पालन करूं। तथा माता ने तथास्तु कहते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वरदान लेकर ऋषि अपने आश्रम वापस आए और अपनी दिनचर्या में लग्न हो गए। समय आया, माता अपने वचन अनुसार कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेकर आई। कात्यायन ऋषि बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनका वरदान, उनकी तपस्या पूर्ण हुई। इन्हीं वरदान के कारण कात्यायन ऋषि ने माता का नाम कात्यायनी रखा, क्योंकि उनका गोत्र कात्यायन था और इसी कारण माता रानी का नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी माता बड़ी होकर अपने सभी आचरण ऋषि मुनि की तरह करने लगी, जैसे तपस्या करना, फल देना, फल फ्रूट पर जिंदा रहना, और इसी प्रकार माता अपने जीवन का उच्चारण करने लगी। तभी देवगणों ने माता को स्मरण दिलाया कि हे माता, आपका जन्म एक महान राक्षस को वध करने के लिए हुआ है, जिसने सभी देवताओं पर आक्रमण करके उनके स्वर्ग का सिंहासन भी छीन लिया था। उसने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा है। माता कात्यायनी ने देवताओं की बात सुनकर ऋषि मुनि से कहा, हे ऋषिगण, आप चिंता मत कीजिए, मेरा जन्म उस राक्षस के वध के लिए ही हुआ है, अतः मैं तुम्हें भय मुक्त अवश्य करूंगी। इतना कहकर माता कात्यायनी राक्षस के पास युद्ध के लिए जा पहुंची। माता कात्यायनी और महिषासुर के बीच में भयानक युद्ध आरंभ हो गया। महिषासुर एक ऐसा असुर था जिसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर भैंसे का था। उससे लड़ते हुए माता अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगी और एक समय आया कि माता ने दुर्गा रूप लेकर महिषासुर का अंत किया। इसी से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने माता को साधुवाद किया
और माता का धन्यवाद किया कि माता, आपने हमारी रक्षा करके हम पर उपकार किया है, अतः हम आपकी सेवा और भक्ति में लीन रहने का वचन देते हैं। हम आपकी पूजा अर्चना किस प्रकार करें, माता हमें वह भी बता दीजिए। हे भक्तों, मेरी पूजा करने के लिए आपको कुछ भी आवश्यक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे आपसे हो सके उस प्रकार से आप मेरा नाम उच्चारण कर लीजिए, मैं उसी से ही प्रसन्न हो जाऊंगी। जिंदगी जिसकी श्रद्धा है, श्रद्धा देखती हूँ, ना कि उसका चढ़ावा। जो भी कुंवारी कन्या माता का व्रत और उपासना करती है, उसके विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो जाती है। जो भी भक्त अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता की पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं माता पूरी करती है। और इसी बात से हम कह सकते हैं कि माता कात्यायनी हम सभी के जीवन में एक वरदान रूपी है। सभी भक्त माता का जयकारा लगाते हैं और माता की पूजा आराधना करते हैं। आराधना करने के बाद माता की आरती की जाती है। आरती करने के पश्चात शंख वादन करके माता को धन्यवाद देना चाहिए और इसी प्रकार माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। तो भक्तों, माता कात्यायनी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।